हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हाइजीन के बारे में। देखो, हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई, क्लीनिंग, और मेंटल मतलब मानसिक। तो मानसिक साफ़ सफाई, अब इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो मेंटल हाइजीन का मतलब होता है हम ऐसी प्रैक्टिसेस करें, ऐसी चीज़ें करें जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें, जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। ये हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग और इमोशनल बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका जो नेचर होता है, मतलब जो हम मानसिक स्वच्छता बनाए रखते हैं, मेंटल हाइजीन जब हम बनाए रखते हैं, तो ये हमको मेंटल डिसऑर्डर से होने से प्रिवेंट करता है। मतलब इसके थ्रू हमें मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते हैं, हमारा माइंड अच्छा रहता है, दिल और दिमाग अच्छा रहता है। ये एक हेल्दी माइंड की तरफ इशारा करता है और हमको एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। अभी अगर हम देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन है क्या, तो देखो, मेंटल हेल्थ का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, साइकोलॉजिकल वेलबींग और उसकी जो हमारा सोच है, हमारी जो इमोशंस हैं, जो हमारा क्या बोलना चाहिए, एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो साइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। मेंटल हाइजीन मतलब जो हमारी डेली रूटीन की हैबिट्स हो गई है ना, जो हमारा एटीट्यूड, किस तरह का हमारा नज़रिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, जो हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाता है या फिर बुरा बनाता है, तो वो सारी मेंटल हाइजीन के अंदर होती हैं। अगर इसके बारे में कनेक्शन ऑब्वियस सी बात है रहता है, मेंटल हाइजीन क्या करती है, हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाती है। और ये हमारे स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स को, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें साइकोलॉजिकली वीक करती है, इमोशनल जो नेगेटिव इमोशंस रहते हैं वो हमारे ऊपर हावी नहीं होते, तो उस तरह की चीज़ों को रिड्यूस करती है। तो मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हम जितना ज़्यादा मेंटल हाइजीन को प्रायोरिटी देंगे, हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हमारा फिजिकल हेल्थ भी उतना ही अच्छा रहेगा। अभी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेंटल हाइजीन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला तो आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में जो लोग हैं वो अगर आपके सपोर्टिव हैं, आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके रिलेशनशिप में हो, अगर आपके पार्टनर हैं, तो वो अगर आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ टॉक्सिक नहीं है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करते, केयर करते, लव करते, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। ये फैक्टर रहता है मेंटल हाइजीन के लिए। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है ये। तो सोशल एनवायरनमेंट, जैसे बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं कि एक स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है ना, पीयर का, जो उनके आसपास के टीचर्स रहते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, जो आसपास के बच्चे रहते हैं जिनके साथ वो रहते हैं, खेलते हैं, ट्यूशन जाते हैं, जिनके पेरेंट्स रहते हैं, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेंटल हाइजीन के लिए। दूसरा रहता है फिजिकल हेल्थ। देखो, ऐसा नहीं है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। फिजिकल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन को ज़्यादा दबाते हो, स्ट्रेस को दबाते हो। अभी नॉर्मल से एग्जांपल देखें, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको सिर दर्द भी हो जाता है ना। सिर दर्द क्या है? फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। और स्ट्रेस क्या है? ये मेंटल हेल्थ की चीज़ है। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए डेली, योगा कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। आपको अपने खाने में न्यूट्रिशंस प्रॉपर रहना चाहिए। आपका ये क्या करेगा, ब्रेन फंक्शन को भी अच्छा बनाएगा और आपके मूड को भी अच्छा बनाएगा। ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इससे आपका मेंटल हाइजीन भी अच्छा रहेगा और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिर रहता है दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या रहती है? एबिलिटी टू कोप अप विद चैलेंजेस। ठीक है, जो कि हमारे मेंटल बैलेंस को ख़राब करती है। अभी कोई भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती है, अगर हमारे दिमाग में उस चीज़ का प्रेशर आता है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करने लगता है, राइट। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें, ठीक है, वो चीज़ आती है मेंटल हाइजीन में। ठीक है, स्ट्रेस को कोप अप, स्ट्रेस को मैनेज करने की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी इंसान में, वो भी मेंटल हाइजीन को अफेक्ट करती है। हमारी बहुत सारी जो पर्सनल हैबिट्स रहती है, जैसे स्लीप पैटर्न हो गया, ठीक है, जो हम खाली समय में
टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें हो गई। वो सब चीज़ें भी क्या होती है, हमारी पर्सनल हैबिट्स हमारे मेंटल हाइजीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जैसे अगर आप अच्छे से, आपका स्लीप साइकिल ख़राब है, आप रात को बहुत लेट तक सोते हो काम की वजह से या किसी भी और वजह से, और अगर सुबह बहुत लेट तक जागते हो, तो इससे क्या होता है, आपका मेंटल हाइजीन अफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मेंटल हाइजीन प्रैक्टिस के कोर प्रिंसिपल क्या क्या हैं। तो इसके कोर प्रिंसिपल क्या है? पहला तो है सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझो, मेंटल स्टेट को क्लियरली जानो। इसके लिए आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। माइंडफुलनेस में क्या रहता है कि आप जिस समय जहाँ हो प्रेजेंट में, उसको महसूस कर पाते हो, अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहते हो। आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहोगे तो क्या होगा, अगर आपको पता है कि आप अभी बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आप उस पर वर्क कर पाओगे। अगर आप नेगेटिव हो तभी तो आपको पता होगा, तभी तो आप उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक के इमोशंस, मतलब आपको पता है आप गुस्से हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो गुस्सा आपके लिए हानिकारक है, उसको बोलते हैं अवेयरनेस, है ना, सेल्फ अवेयरनेस। आपकी मेंटल स्टेट कैसी है? कभी कभी हम ऑटो पायलट मोड में होते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई पूछेगा भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये रहता है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको खुद के बारे में जानकारी हो। हेल्दी हैबिट्स बनाना, अभी हेल्दी हैबिट्स यानी कि अच्छा रूटीन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को सपोर्ट करे। सुबह उठना, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, फल वगैरह खाना, फ्रूट्स वगैरह को प्रायोरिटी देना, अपने डाइट पे शामिल करना, अच्छे न्यूट्रिशंस और कार्ब्स वाली चीज़ें खाना। तो ये सब क्या होगा, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन सुन सकते हो। ये सारी आप अगर डेली हैबिट्स को बनाओगे तो ये आपकी मेंटल हाइजीन में ही आता है कि आप अपनी मेंटल हाइजीन का ख्याल रखते हो, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हो। स्ट्रेस कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस कब होता है? जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं, चाहे वो कुछ में भी हो। चाहे आपका एग्ज़ाम हो, आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो आपको स्ट्रेस होगा। कोई चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, कोई भी सामने वाला है, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो स्ट्रेस होगा। तो चीज़ों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करना, ये इसको कहते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक, है ना। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप से एक अच्छे सपोर्टिव कनेक्शंस बनाना, आपके जो ऑलरेडी कनेक्शंस हैं उसमें पॉजिटिविटी भरना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो वो कभी कभी क्या कहता है कि हम तो करते हैं, सामने वाला नहीं करता। कभी कभी हमें खुद से भी पहल करनी चाहिए, कभी कभी हमें सामने वाले की नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए। तो उससे भी क्या होता है, आपको एक मेंटल हाइजीन प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमको मेंटल हाइजीन बनाए रखने के लिए। अभी अगर हम फैमिली एडजस्टमेंट की बात करें, जिसके भी हमने रिसेंटली बात की थी, पेरेंट्स चाइल्ड डायनेमिक्स, उनकी क्या सिचुएशंस होती है। पहला तो कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर पाते, डर के कारण या रिस्पेक्ट के कारण, जो भी, या वो इतने ओपन अप नहीं रहते। ठीक है, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कि बच्चा क्या चाह रहा है। हो सकता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा हो, लेकिन क्यों नहीं जाना चाह रहा हो वो माँ बाप को लग रहा है ये ज़िद कर रहा है या फिर ये नाटक कर रहा है। हो सकता है उसके स्कूल में कुछ ऐसी बात हुई हो या कुछ ऐसी परेशानी हो उसको, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा। तो वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। आपको अपने बच्चे के साथ इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पाए। प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो बच्चा आपसे दिल की बात शेयर करेगा, आप भी बच्चों को समझा पाओगे। इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को इमोशनल फुलफिलमेंट की बहुत ज़रूरी होती है। अगर छोटे बच्चों को इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलती तो वो बाहर ढूंढते हैं, और बाहर वो गलत तरीके से भी फंस जाते हैं कई बार। इसलिए कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनके बारे में पूछें, उनके स्कूल में क्या चल रहा है, उनके दोस्तों के साथ कैसे संबंध है, क्या खेल खेलते हैं, कैसे रहते हैं, हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश कीजिए। उनको किसी तरह का दुख है तो तुरंत अवेलेबल रहें, इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, अपने बच्चों को आप डिसिप्लिन में रहना सिखाएं। कई बार क्या होता है कि लाड़ प्यार में हम बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं,
तो इसकी वजह से बहुत ओवरली डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन में बच्चा बिल्कुल डरा जा रहा है, आप बिल्कुल उसको कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बेचारा परेशान हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना है, हेल्दी डिसिप्लिन हैबिट्स उसको डालना है और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, दोनों ही माँ बाप दोनों वर्किंग रहते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, भाइयों के भरोसे छोड़ देते हैं। ये मतलब उतना सही नहीं है। अगर आपकी आप मतलब मजबूर हो कि ठीक है आपका ऑफिस टाइमिंग वैसा है, आपको जैसे ही टाइम मिले तुरंत आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तुरंत बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मतलब उनके साथ खेल खेलें, उनके साथ खाना खाएं, उनको खिलाएं और मतलब हंसी मजाक करें, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है जानने की कोशिश करें। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अभी अगर हम मैरिटल रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें एक हेल्दी कनेक्शंस कैसे बनता है। सबसे पहला तो कहीं पे भी हो आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत प्यार है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं मेंटल हाइजीन को अफेक्ट करता है। इसलिए कभी भी अपने पार्टनर की और मतलब एक रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट आपको बनाए रखना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर और ऑनेस्ट टॉक किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा है, अगर मान लो कम्युनिकेशन ही ठीक से नहीं होगा तो वो बात बढ़ती जाएगी। अगर आप बैठ के क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन को महत्व देंगे तो वो लड़ाई सॉर्ट हो जाएगी कि ठीक है सामने वाले ने ऐसा किया, ये इस कारण से किया और अभी हो गया, अगली बार से नहीं होगा, गलती हो गई या जो भी। नहीं तो क्या होगा, आपने हो सकता को भी कभी कुछ गलत फहमियाँ भी हो जाती है, हम बात नहीं करते, गलत फहमियाँ बढ़ती जाती, सामने वाले को पता ही नहीं रहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। कुछ कॉमन गोल बनाएं, ठीक है, जो आपकी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करे। कुछ वेकेशन प्लान करें, घूमने जाएं बाहर, आप एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करें। कुछ ऐसे कॉमन चीज़ पे डिस्कशन करें, दोनों को जिस कॉमन एरिया में इंटरेस्ट हो उसके बारे में बात करें। इमोशनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहें, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हमेशा अपनी अपनी ना चलाएं। हमेशा ये ना सोचें कि बस आपके इमोशंस इम्पॉर्टेंट है, सामने वाले के नहीं है। तो आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको गुस्सा जायज़ है, सामने वाला जैसा फील करे तो उसको करने दो। या उसको दुख है तो ठीक है, दुख ही रहने दो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे काम है। तो इमोशनल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, तब जाके हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अभी स्कूल एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो टीचर्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों को एक सही एनकरेजमेंट और गाइडेंस मिल सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास के बच्चों से कंपटीशन की भावना जनरेट हो जाती है, बच्चा टिमिड महसूस करने लगता है। कभी कभी कोई कोई बड़े बच्चे, उद्यमी बच्चे छोटे बच्चों को मार देते हैं या पिटाई लगाते हैं या डराते धमकाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा घबराया घबराया रहने लगता है, स्कूल जाने में डरने लगता है। तो उनका पीयर ऐसा क्रिएट करना, टीचर्स को इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है कि ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें कोई भी बच्चा इस तरह की नेगेटिव भावनाओं में ना आए, हमेशा पॉजिटिव फ्रेंडशिप में रहे, हमेशा उसके आसपास का माहौल पॉजिटिव रहे, उसको जो डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो। स्टूडेंट को सिक्योर फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने बात की, कभी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सामने वाले को लगता है उसके पेरेंट्स आके हमें डांटेंगे, हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वो भी हमें डांटेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा वो डर जाता है और उसको लगता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे डांटनी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी। उसको सिक्योर फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि स्कूल एनवायरनमेंट में, कोचिंग हो गया, घर हो गया, जिससे वो अच्छा महसूस कर सके। उसकी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और बच्चों में एक कोपिंग स्किल और सोशल स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये काम टीचर्स का भी होता है, माँ बाप का भी होता है कि अगर कोई आपको सामने से दिखता है तो बच्चों को उनको हेलो बोलना, ग्रीट करना सिखाएं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ऐसा नहीं कि कोई आया तो बस अपना इधर उधर चले गए। बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, अपने से बड़ों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिढ़, गुस्सा नहीं, ज़िद ना करे, इस तरह की कोपिंग टेक्निक्स बच्चों को सिखानी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है मेंटल हाइजीन के, जो हमें अपनी डेली लाइफ में उतारने चाहिए, वो है मॉर्निंग का रूटीन।
मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करें, अफर्मेशंस ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करें, योगा व्यायाम करें, सुबह सुबह अच्छी ग्रीन टी ले लें और मतलब माइंडफुलनेस के साथ में स्टार्ट करें। माइंडफुलनेस के साथ में जब आप दिन स्टार्ट करते हो तो आप दिन भर थोड़ा सेल्फ अवेयर रहते हो और एक अच्छा दिन अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ में आगे बढ़ते हो। हेल्दी लाइफ स्टाइल चुनें, जल्दी उठें और एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशन अपने इसमें शामिल करें डेली मील्स में, अच्छी नींद लें। ऐसा ना हो कि आप सो ही नहीं पा रहे हो, है ना, कुछ भी अटरम सटरम खा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाएगी। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप जब लगातार काम करते हैं तो उसके बीच में आपको गैप लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि लगातार काम करने से भी माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है। आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको कोपिंग स्किल टेक्निक की प्रैक्टिस करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करती है। और आपको रिलेशनशिप अगर क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और अनएक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि नहीं, सामने वाला तो हमें समझेगा ही नहीं या मुझे कोई नहीं समझता। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगो, ठीक है। अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ बात करनी है, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं ठीक समझ में आ रही है, आप बात करो अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, अपने कलीग्स से, मतलब जो भी है कम्युनिकेट करो। ओपन कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सपोर्ट ढूंढो, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप हेल्प मांगो। हेल्प मांगोगे तो मिलेगा, है ना, अदरवाइज़ आप खुद ही परेशान होते रहोगे। तो अपने सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, घूमो, किटी पार्टीज़ वगैरह करने से भी क्या मूड अच्छा रहता है। 4 लोगों से मिलते हैं, ये बेसिक बातें हमें बचपन से बताई गई हैं। 4 लोगों से मिलो जुलो, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, है ना। जनरली घर में बैठे बैठे भी माँ बाप बोलते थे जाओ खेल के आओ बाहर, थोड़े लोगों से मिलो जुलो, बातें करो। खुद अकेले बैठे बैठे दिमाग क्या हो जाता है, ख़राब ही हो जाता है है ना। तो यही था आज का जो टॉपिक था हमारा, मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन हमारे मानसिक स्वच्छता को डिनोट करता है। जिस तरह शारीरिक स्वच्छता ज़रूरी है, हम रोज़ नहाते हैं, ब्रश करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ट्रिम करते हैं, बाल कटाते हैं, नेल्स काटते हैं, वैसे ही हमें मेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही हमें मानसिक स्वच्छता की भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूँगी। गुड बाय।